हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बाशोपुर विधानसभा से बीर सिंह उर्फ बीरू सरपंच को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। जश्न का माहौल है, समर्थक पहुंच रहे हैं, मिठाई मौजूद है और आतिशबाजी हो रही है। बीरू जी, भरोसा जताया है पार्टी ने आप पर, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा दिल से। उन्होंने मुझे बादशाहपुर का जो विधानसभा का जो कैंडिडेट बना के ने उम्मीदवार बना के जो मुझे भरोसा जताया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी विधानसभा है और कोशिश ये थी कि गठबंधन हो जाए, कई बैठकों का दौर हुआ, क्या सहमति नहीं बनी? क्योंकि कल कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी, आज आम आदमी पार्टी ने कर दी। नहीं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वे तो चाह ही नहीं रहे थे इस बात के लिए कि गठबंधन हो। वे तो चाह रहे थे कि हम जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं सारे हम, तो हम जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमारी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन हमने जो हरियाणा के अंदर जो मेहनत करके पिछले 2 साल के अंदर जो बनाया है, वो कार्यकर्ताओं का अब एक किस्म से भरोसा टूट रहा था। उसके साथ जाने से अगर हमने इतनी मेहनत क्यों करी, किस लिए की, तो उस मेहनत के लिए लोगों ने पार्टी को बहुत बोला कि जी हम तो अलग लड़ेंगे और हमें सब ने लड़ना है। अच्छा, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कई कार्यक्रम आपने कराए, हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। क्या वही भीड़ बीरू सरपंच के साथ अभी मौजूद है? क्या वो वोट में तब्दील होगी? 20,000 मुझे बहनें राखी बांध के गई हैं, आपने देखा होगा पीछे। तीज के प्रोग्राम के अंदर तो 30,000 मेरी बहनें आई थी, लेकिन तीज रक्षाबंधन में 20,000 बहनें मुझे राखी बांध के गई हैं। और रक्षाबंधन के बाद मैं उनके पास गया भी हूँ, छोटी छोटी मैंने सभाएं की हैं, गाँव में भी गया हूँ, कॉलोनियों के अंदर भी गया हूँ। वहाँ जाकर मैंने अपनी बहनों से पूछा था, अगर भाई आप कहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर आप मना करोगे तो नहीं लड़ो। तो मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा है भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपकी जगह वोट मांगेंगे, खड़े होकर घर घर जाएंगे और आपको वोट मांग कर आपको विधानसभा भेजने का काम करेंगे, जिताएंगे। बीरू जी, सामाजिक न्याय संगठन था आपका, अभी भी मौजूद है, एक तरफ पार्टी मौजूद है, आपने गली मोहल्ले में जाकर सभाएं की हैं, लोगों से बातचीत की है, जनसंवाद किया है, अभी भी किस तरह की समस्या देख रहे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखो, सामाजिक न्याय संगठन हमारा था और रहेगा। वो हमने इसलिए बनाया है, गुड़गांव की जो जनता है इसको एक सामाजिक प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाले समय में जितने भी गुड़गांव के जो मुद्दे हैं सामाजिक मंच से उठते रहे। पॉलिटिकल पार्टी हो सके कोई सरकार के साथ चला जाए तो वो बोलता नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन उस हरियाणा गुड़गांव की जितनी भी समस्याएं सबके लिए लड़ाई लड़ना शुरू होगा। जैसे कि हम गांव के अंदर गए, हाउस टैक्स का मुद्दा था, हाउस टैक्स के ऊपर बात की, लोगों ने कहा हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए, जबकि हमारी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो पहले ऑलरेडी खत्म कर दिया, लाल डोरे के अंदर उसमें नहीं लगना चाहिए। अब हम इसके लिए भी बोलेंगे, हमने दिल्ली में कर रखा है, यहाँ भी करेंगे। हम यहाँ भी कह रहे थे, हमने आंदोलन भी किया इस बात के लिए, खत्म होना चाहिए। इसी तरह से डेवलपमेंट चार्ज है, जो सरकार ने जो डेवलपमेंट चार्ज 2014 में 150 था, उसको जो बढ़ा के ने आज जो 1250 किया, 17 में 1250 कर दिया, और उसको अब बढ़ा के जो सरकार ने 5% कर दिया। जैसे 40,000 तो 2,000 रुपये गज का होगा, जब 2,000 तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इतने पैसे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का संगठन काम कर रहे हैं। तो वे चीज़ें जो अब हम जीत के विधानसभा जाएंगे तो इन सारी बातों को उठाएंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मजबूत करेंगे। और एक हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, देखोगे 40 लाख की आबादी है, 40 लाख की आबादी के अंदर मात्र एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसके अंदर सुविधा भी किसी टाइप की नहीं है। तो एक बात वो 40 लाख की, जबकि सरकार कहती है 1 लाख की आबादी जहाँ होगी वहाँ जिला अस्पताल बन जाता है। 40 लाख की आबादी के अंदर तो एम्स बनना चाहिए, नहीं तो गुड़गांव के 4 जोन है, 4 जोन के अंदर 250-250 बेड के हॉस्पिटल बनने चाहिए, कम से कम 250-250 बेड के 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए जोन वाइज, जिससे कि गुड़गांव को इलाज मिल सके। तो उसके लिए लड़ाई लड़ना है, क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली के अंदर पहले ही लड़ रही है इस बात के लिए, स्कूल के लिए, उसके लिए, सबके लिए लड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ तो बीजेपी से राव नरबीर सिंह है, कद्दावर नेता हैं, दूसरी ओर वर्धन यादव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तीसरी ओर जो मौजूदा विधायक है उनकी धर्मपत्नी मैदान में है। क्या किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं बादशाहपुर सीट पर? देखो, एक बात बताओ ना, हमारा मुझे नहीं लगता मुकाबला किसी से है, हम तो एक तरफा जीतेंगे, क्योंकि हमने जमीन पे काम किया है। हम हर आदमी के दिल में जाके बैठे हैं, लोगों से बातचीत की, ग्राउंड पे की, छोटी मीटिंग की बात की। अब कदावर तो कद वाले हैं ना, तो नीचे थोड़ी आ सकते हैं, तो ऊपर रहते हैं। तो इसलिए हम तो देखो कार्यकर्ता आदमी हैं, जमीन के जुड़े हुए लोग हैं, तो अपनी जो लड़ाई जो कार्यकर्ता के हिसाब से लड़ी जाती है, जो लोगों के मुद्दे को जो लड़ा जाता है, उस हिसाब से हमने लड़ा है। और हम ये बता देंगे कदावर कौन था। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है बादशाहपुर का,
क्या दिल्ली का फायदा मिलेगा इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि दिल्ली में सरकार है? देखो 1000% मिलेगा। दिल्ली में क्या है, बहुत सारे लोग जो दिल्ली से आके गुड़गांव में रहना शुरू किया है और इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो ये आपस में जब बात करते हैं तो वो बताते हैं मुझे। मैं कई बार बातचीत हुई तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भी आम आदमी से चुनाव लड़ने में फायदा है, क्योंकि दिल्ली में जो भी केजरीवाल जी ने सुविधा जो दे रखी है वे यहाँ भी मिलनी चाहिए। जब वहाँ पे एक बात बता, महिलाओं के लिए बस फ्री है तो गुड़गांव में क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। अरे जो मेरी बहनें इतनी मुझे राखी बांध के जा रही है तो बस में फ्री आनी चाहिए ना। तो हम चाहेंगे इस बात को, या लड़ाई हम लड़ेंगे उनके लिए। देखिए, वीरू सरपंच को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बादशाहपुर में मुकाबला कैसा रहने वाला है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।